तो फ्रेंड्स आप सभी का ना एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इनकमिंग कॉल का 10 इंपॉर्टेंट सेटिंग एंड फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे ना दोस्तों देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आकर बोलिएगा सर आप इस ट्रिक के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जी गाइस, आपके फ़ोन पे तो इनकमिंग कॉल आता ही होगा या दोस्तों आप अपने फ़ोन से किसी न किसी को कॉल तो करते ही होइएगा। ऐसे में दोस्तों सभी लोग इनकमिंग कॉल को रिसीव करते हैं, अपने फ़ोन से आउटगोइंग कॉल करते हैं, लेकिन दोस्तों इनकमिंग कॉल का ना आउटगोइंग कॉल का ये 10 इंपॉर्टेंट सेटिंग एंड फीचर्स के बारे में पता नहीं रहता है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से और बारीकी से देखना है। अब चलेगा जी, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहला इनकमिंग कॉल का इनकमिंग ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपना फ़ोन डायर ओपन कर लीजिए। फ़ोन डायर जैसे ओपन कीजिएगा ना तो आपको ऊपर में 3 लाइन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे का इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर का पहला ट्रिक है स्पीड डायल नंबर, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे ना सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर दिया हुआ, इस नंबर पे अगर आप सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे पहले क्या होता था, यहाँ से 10 नंबर ही सिलेक्ट कर पाते थे, लेकिन दोस्तों अब क्या है, यहाँ पे ना बहुत सारा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनंत दिया हुआ है, बहुत सारा नंबर दिया हुआ है। अब दोस्तों अगर आपको किसी को कॉल करना है, ठीक है, तो अब आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर नहीं खोजना है, बल्कि यहीं पे ना आपको सेट करके रखना है। लाइक यहाँ पे अगर हम 1 2 तो आप सेट कर ये लीजिएगा, 30 पे हम आपको सेट करते हैं। जैसे 30 पे हम जाते हैं और यहाँ पर हम अपना कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं अमेजोन, ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं अमेजोन की, ठीक है, ये डाल दिए। अब दोस्तों हम बैक करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम 30 नंबर जैसे ही यहाँ पे दबाएंगे, 3 दबाएंगे और 0 थोड़ा देर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये 30 नंबर पे ये अमेजोन पे हम सेट किए थे, तो 30 नंबर पे ये कॉल लग चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे फ़ोन डायर के अंदर भी अपने फ़ोन का सारा कॉन्टेक्ट ने यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं। देन वही नंबर दबाइएगा तो उसी के पास कॉल जाएगा। अब मैं आपको इनकमिंग कॉल का दूसरे नंबर का ट्रिक बताता हूँ, और ये जो दूसरे नंबर का ट्रिक है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, 3 लाइन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाइएगा ना तो यहाँ पे लिखा है टेस्ट कॉल, ठीक है, ये जो टेस्ट कॉल लिखा है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ये पहले से ऑफ रहेगा, ऑन कर लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट बहुत सारे व्यक्ति के फोन में ऑन भी रहता है। देन यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, आप यहाँ पे चले जाइएगा, इनमें से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं अगर आप यहाँ पे इंग्लिश और इंडिया सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पे बैक कर देते हैं। कोई भी यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, बैक कर दिए, ठीक है। अब दोस्तों हम दूसरे फ़ोन से ना उस पर कॉल करते हैं, तो कॉल आया है, कॉल आ गया है। अब दोस्तों इस कॉल को हम रिसीव करेंगे। जैसे ही दोस्तों इस कॉल को रिसीव करेंगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है टेस्ट कॉल, जिससे हम इस पर क्लिक कर देंगे। देन सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोलेगा अपने फ़ोन के अंदर में तो वो यहाँ पे टाइप होके आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम बोलते हैं हेलो हेलो आप क्या कर रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हम बोले हेलो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है हेलो आप क्या कर रहे हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अभी मुझे कॉल नहीं उठाना है। ये जैसे हम सेंड करेंगे तो मुझे कॉल नहीं उठाना है, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो चीज़ लिखेगा वही चीज़ यहाँ पे वॉइस मैसेज आएगा, और कोई भी वॉइस यहाँ पे व्यक्ति बोलेगा तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे लिख के आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग था दोस्तों इनकमिंग कॉल का, जो मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ। ये सेटिंग आप ऑन करके रखिएगा। अब मैं आपको इनकमिंग कॉल का तीसरे नंबर का सेटिंग बताता हूँ। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति आपको परेशान किए हुआ है कॉल करते करते, तो आप उस नंबर को आप ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ब्लॉक नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बैक करते हैं और यहाँ पे हम रिसेंट में जाते हैं, अब मान लेते हैं दोस्तों ये अमेजोन है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इसे हमें ब्लॉक लिस्ट में डालना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, 3 लाइन पे टच करेंगे और देन यहाँ पे ब्लैक लिस्ट वाला ऑप्शन में यहाँ पे हम टच करेंगे। ये दोस्तों ब्लॉक लिस्ट में चला गया है। जैसे कि हम फोन डायल को ओपन करते हैं, 3 लाइन पे जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों ब्लॉक नंबर पे जाते हैं, तो ये ब्लॉक नंबर पे चला गया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं, ब्लॉक कॉल फॉर अननोन कॉल नंबर। तो दोस्तों ये सेटिंग ऑन करने के बाद
कोई भी व्यक्ति अननोन व्यक्ति जो आपके फ़ोन में नंबर सेव नहीं रहेगा और वो व्यक्ति कॉल करेगा तो उसका नंबर ऑटोमेटिक ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सेटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिए। देन यहाँ पे ब्लैक लिस्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, और कोई भी नंबर को अगर आप ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हो तो आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट पे जा सकते हैं और यहाँ से आप उस व्यक्ति को ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल सकते हैं। तो ये दोस्तों तीसरे नंबर का सेटिंग था। अब मैं आपको इनकमिंग कॉल का चौथे नंबर का ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों अगर आप यहाँ पे इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं, कॉल ID एंड स्पैम प्रोटेक्शन, इसको ऑन कर देते हैं दोस्तों, इसको ऑन करने से क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति अब आपके फ़ोन नंबर पे कॉल करेगा ना तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ना जेन्युइन व्यक्ति का कॉल आएगा। और कोई भी व्यक्ति स्पैमर होगा और वो व्यक्ति कॉल करेगा तो आपका फ़ोन बताएगा कि स्पैमर है इस तरह से, या उसका कॉल ही नहीं आने देगा। ठीक है, इस तरह से वो बताएगा, जैसे कि ट्रू कॉलर की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जो लोग नहीं चाहते कि हमारे साथ फ्रॉड हो। ठीक है, तो ये ऑन कर लीजिएगा और इसको भी ऑन कर लीजिएगा, ये दोनों सेटिंग को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और ये तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हाई रिस्क पे ये ऑटोमेटिक सेव रहता ही है। ठीक है, तो ये चौथे नंबर का सेटिंग था जो दोस्तों आपको नहीं यहाँ पे आपका फ़ोन हैक होने से, आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। अब मैं आपको इनकमिंग कॉल का यहाँ पे 5वें नंबर का ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति आपको नंबर पे कॉल करता है। ठीक है, और आप उस नंबर को रिकॉर्ड करना चाहते हैं ना, तो आपका फ़ोन उस नंबर का कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करेगा। उसके लिए आपको सेटिंग करना होगा, रिकॉर्ड कॉल वाले ऑप्शन पे चले जाना होगा। ये ऑटो रिकॉर्ड कॉल है ना, जिसको ऑन कर देना है। जैसे आप इसको ऑन कर देते हैं देन दोस्तों उसके बाद ना दोस्तों अब आपके फ़ोन पे जब भी किसी का कॉल आएगा तो ये फ़ोन उस व्यक्ति का नंबर से कोई भी बातचीत होगा उसको ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर लेगा और सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा। और रिकॉर्ड किए हुए को अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप रिकॉर्ड फाइल पे यहीं पे आकर सुन सकते हैं, और उसी रिकॉर्ड किए हुए फाइल को अगर डिलीट करना चाहते तो यहीं से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों 5वें नंबर का ट्रिक था इनकमिंग कॉल का, जो कि आपको शायद ही पता था। अब मैं आपको इनकमिंग कॉल का 6ठे नंबर का ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो गाइज यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे लिखा है शो कॉन्टेक्ट प्रोफाइल नंबर। ठीक है, अगर दोस्तों आप इसको बंद कर देते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे हम बंद करते हैं तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति का नाम रहता है, उसके नीचे नंबर आता है जो डिस्प्ले पे शो होता है। जब भी किसी का इनकमिंग कॉल आता है तो सामने वाला व्यक्ति अगर नाम देख लेता है और नंबर भी देख लेता है तो उस नंबर को नोट भी कर लेता है। ठीक है, तो अगर आप इस सेटिंग को बंद करके रखते हैं यहाँ पे तो वो नंबर नहीं देख पाएगा, सिर्फ नाम ही देख पाएगा। ठीक है, अगर आपका फ़ोन कहीं पर रह भी जाता है और कॉल आता है तो सिर्फ नाम ही देख पाएगा, नंबर नहीं देख पाएगा। अगर ये सेटिंग बंद रहेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेसी को लेकर के। ठीक है, तो ये सेटिंग आप ऑन करके ऑफ करके रखिएगा। तो गाइज अब मैं आपको इनकमिंग कॉल का 7वें नंबर का ट्रिक बताता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों एंसरिंग एंड एंडिंग कॉल। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपके सामने भर के सेटिंग ओपन आएगा। अब दोस्तों एक एक करके नहीं सभी सेटिंग को आपको समझना है। सबसे पहला सेटिंग दिया हुआ है रीड कॉल नेम अलाउड। इसको अगर आप ऑन कर देते हैं देन उसका दोस्तों अगर आपको फ़ोन पे ना जब भी किसी का कॉल आएगा इनकमिंग कॉल तो आपके फ़ोन ना खुद ब खुद बताएगा उस व्यक्ति का नाम जिसने आपके फ़ोन पे कॉल किया है। और ये दोस्तों आपको यहाँ पे ना ब्लूटूथ और हेडसेट यहाँ पे सेट रहेगा तब जा करके। ठीक है, तो ये अगर आप स्पीकर लगाए हुए हैं कान में तो ये सब आपको बता देगा। अगर बाइक पे कार पे कहीं भी है तो आपको बताएगा कि इस व्यक्ति का कॉल आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एनसी ऑटोमेटिक, और दोस्तों इसको ऑन कर देते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी का भी इनकमिंग कॉल आएगा आपके फ़ोन पे तो यहाँ पे ना 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक वो कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। और दोस्तों चाहते हैं यहाँ पे टाइम बदलना चाहे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जितना टाइम के बाद आपका है उतना टाइम के बाद ऑटोमेटिक वो कॉल रिसीव हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे एक सेटिंग लिखा हुआ है प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल। और दोस्तों इस सेटिंग को ऑन करते हैं और आपके फ़ोन पे जब भी किसी का कॉल आता है और दोस्तों आप यहाँ पे ना पावर बटन के ऊपर में वॉल्यूम बटन अप और डाउन देख सकते हैं। और यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे ना अप बटन ऊपर वाले बटन को अगर एक बार टिप दीजिएगा तो जो कॉल आएगा ना वो दोस्तों रिसीव हो जाएगा। और दोस्तों वही में ये सेटिंग है दोस्तों, ये ऑन कर देते हैं तो लिखा हुआ प्रेस साइड बटन टू इंड कॉल। ठीक है, और दोस्तों किसी का भी इनकमिंग कॉल आता है या दोस्तों आप किसी से बात कर रहे हैं इनकमिंग कॉल पे और दोस्तों उस कॉल को कट करना है तो ये जो पावर बटन देख सकते हैं ये दोस्तों साइड वाला बटन है, इसको अगर आप एक बार दबा दीजिएगा तो वो कॉल कट जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये सेटिंग था इनकमिंग कॉल के अंदर में।
अब मैं आपको इनकमिंग कॉल का 8वें नंबर का ट्रिक बताता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ना अगर आप नीचे की ओर स्लाइड कीजिए तो बहुत सारा सेटिंग है, लेकिन एक सेटिंग आएगा वाईफाई कॉलिंग। और दोस्तों इसको ऑन कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि बिना यहाँ पे वाईफाई से हम किसी को कॉल करते हैं तो कभी कभी कॉल अटक जाता है, बात करते करते वो कॉल फंस जाता है, अच्छी तरह से बात नहीं होती क्योंकि नेटवर्क हमारे साथ नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही वो वाईफाई कॉल यहाँ पे ऑन कर दीजिएगा और दोस्तों तब जाकर आप किसी से यहाँ पे बात कीजिए, देख सकते हो वाईफाई का लोगो भी यहाँ पे उग गया हुआ है। तो अब दोस्तों आप किसी से बात कीजिएगा तो होता क्या है कि आपका नेटवर्क और आपके फ़ोन का यहाँ पे ना डाटा, ये जो डाटा है डाटा से इन दोनों दोनों यहाँ पे नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है और आपका यहाँ पे ना बात करने का जो नेटवर्क रहेगा वो स्ट्रोंग हो जाएगा, आपका फ़ोन बीच बीच में कटेगा नहीं, बीच बीच में आवाज़ फंसेगा नहीं। तो ये सेटिंग था दोस्तों वाईफाई कॉलिंग का, तो ये आप तो हमेशा ऑन करके ही रखिएगा क्योंकि ये अच्छा ट्रिक है, ठीक है। अब मैं आपको इनकमिंग कॉल का 9th नंबर का ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे अदर कॉल सेटिंग पे जाइएगा ना तो यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग भर भर के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हार्ड कॉन्टेक्ट विदाउट नंबर, ठीक है। तो इस सेटिंग को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सेटिंग लिखा हुआ है स्विप टू कॉल एल टेक्स्ट, और दोस्तों ये ऑफ रहेगा तो ये आपको कोई सेटिंग आएगा ही नहीं, और ये ऑन रहेगा तो आपको फ़ोन में एक सेटिंग आएगा जैसे कि यहाँ पे हम बैक करते कॉन्टेक्ट में जाते हैं दोस्तों, वो सेटिंग अगर ऑन रहेगा तो ये जैसे आप इसको सेलेक्ट कीजिए तो कॉल लगेगा इधर से, और इधर से कीजिएगा तो मैसेज करना है तो मैसेज जाएगा इस नंबर पे, ठीक है। और वो सेटिंग बंद रहा है तो आप यहाँ से इस तरह से कॉल नहीं लगा पाइएगा। तो ये 9वें नंबर का ट्रिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको इनकमिंग कॉल का 10वें नंबर का ट्रिक बताता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देख कर ही जाएगा आप। तो गाइस आपको 3 लाइन पे टच करना है, ठीक है, सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने का दोस्तों यहाँ पे कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे गाइस इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे बैकग्राउंड वाला ऑप्शन बना रहेगा जिस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपके फ़ोन पे जब भी किसी का कॉल आता था तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता था, लेकिन अब दोस्तों आप यहाँ पे ना फोटो सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन के गैलरी में से, जिसका भी फोटो लगाएगा ना उसी व्यक्ति का फोटो आपको फ़ोन के कॉल स्क्रीन पे शो होगा। लाइक यहाँ पे हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम एक फ़ोटो सेट कर लेते हैं, जैसे कि ये फ़ोटो सेट किए हैं, सेट एज कॉल बैकग्राउंड कर देंगे। अब दोस्तों मेरे फ़ोन पे जब भी किसी का कॉल आएगा तो यहाँ पे ना फोटो दिखाई देगा, लाइक यहाँ पे हम एक फ़ोन से इस पर कॉल करते हैं जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे फ़ोन पे जब भी किसी का कॉल आएगा तो इस फ़ोन पे ना उस व्यक्ति जो फोटो सेट किए रहेंगे उसका फोटो आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फोटो सेट है तो ये फोटो आएगा, कॉल रिसीव करने के बाद भी ये फोटो यहाँ पे सेव रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इनकमिंग कॉल का 1-2 नहीं बल्कि पूरे यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट सेटिंग एंड फीचर्स के बारे में बताया हूँ। ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।